देखो, मेकअप एक प्रैक्टिकल चीज़ है और हमें प्रैक्टिकली ही इसे अप्लाई करना पड़ता है। और ये एक कला है, ये एक आर्ट है और ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। जैसा मैंने आपको सिखाया है या फिर मैं आपको सिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से अगर आपने अप्लाई भी किया फिर भी आपके और मेरे वर्क में डिफरेंस ज़रूर आएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सम दे दिया और इसका आंसर 0 0 ही आएगा, इसका आंसर ये फिगर ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक जब भी आप रसोई बनाते हो तो मैं जो रोटी बनाती हूँ या फिर मेरा जो टेस्ट है वो डिफरेंट रहता है, और कोई एक्स पर्सन जो चीज़ बनाता है उसके हाथ से ये चीज़ डिफरेंट ही आती है। इट्स जस्ट लाइक दैट। हाय, माय नेम इज़ हर्षी एंड आई एम फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट एज वेल एज मेकअप एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। में सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी जो भी हमारा बेस है वो एक ब्रीदेबल स्किन है। हम किसी बेस यानी किसी पेपर या कोई वॉल पे अपना पेंटिंग नहीं कर रहे हैं कि जो जैसा भी है वैसा ही टिल एंड रहेगा, राइट। तो हम जिस भी किसी बेस पे करने जा रहे हैं वो एक ब्रीदेबल स्किन है। तो उसके ऊपर हमें दो चीज़ बहुत ही मैटर करती है। सबसे पहली है कि उसको कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, राइट। तो उसमें पहला है कि एटमॉस्फेयर, वेदर क्या रहता है, और दूसरी चीज़ है अंदर से बाहर क्या निकल के आता है, मतलब स्किन टाइप क्या है और वेदर कौन सा अफेक्ट कर रहा है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिख करके रखी है, अगर आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो ताकि आपको फ्यूचर के लिए रेफरेंस मिल जाए, और अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम ब्रीदेबल स्किन पे वर्क कर रहे हैं। तो हमारा जो कैनवास है वो ऐसा नहीं है कि एक पेपर है या फिर कोई वॉल है। हमारा वर्क एक लाइव है, लाइव कैनवास है, राइट। तो उस पर आपको बहुत ही संभाल के वर्क करना होता है, और वर्क करने से पहले कुछ 2 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली है स्किन टाइप। पर्सन की स्किन टाइप क्या है। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से जान ली कि पर्सन की स्किन टाइप क्या है, क्लाइंट की स्किन टाइप क्या है, तो आप उसको अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। देखो, सबके लिए सबकी स्किन टाइप अलग होती है, राइट। तो सबके लिए एक ही प्रोडक्ट वर्क नहीं करती है। जैसे स्किन टाइप चेंज होगी उनके लिए प्रोडक्ट्स भी चेंज होंगे। मान लो जैसे कि 4 स्किन टाइप है, राइट। ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और नॉर्मल। अगर मान लो हम ऑयली स्किन पर वर्क कर रहे हैं, हम उसके बारे में भी देखते हैं कि ऑयली स्किन को पहचानना कैसे है, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि हमें वर्क कैसे करना है। मान लो हम अगर ऑयली स्किन पे वर्क कर रहे हैं तो हम कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। हमें कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करने होंगे कि जो अंदर से ऑयल निकल के आ रहा है उसको हमने जो प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं वो सब सोक कर ले। अगर हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अप्लाई कर दिए जो खुद भी ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होंगे या फिर ऑयल दे रहे होंगे, स्किन को हाइड्रेशन दे रहे होंगे, तो वो दोनों मिलके मेकअप को स्प्लिट कर देंगे। यानी ऑयल प्लस ऑयल क्या होता है, वो अलग हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ हुई। अगर हमने ड्राई स्किन पे वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, ड्राई स्किन पे हम कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे जो थोड़ा स्किन को मॉइस्चर दे। अगर मॉइस्चर नहीं देंगे तो स्किन पे जो मेकअप अप्लाई किया हुआ है वो क्रैक हो जाएगा, राइट। बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा, क्रैक हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली है अब हम देखते हैं कि स्किन टाइप को कैसे पहचानेंगे, राइट। सबसे पहली है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन पे क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली जिनकी भी स्किन ऑयली होती है
उनको स्वेटिंग भी ज़्यादा रहती है, लेकिन ये चीज़ आपको कस्टमर से पूछ लेनी है कि उनको कैसा फील होता है, कि उनकी स्किन टाइप क्या है, और फिर आपको खुद से भी जज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कस्टमर से पूछ लिया और उसके हिसाब से वर्क कर लिया। सबसे पहली है ऑयली स्किन। तो ऑयली स्किन पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि कस्टमर को फेस पे पिंपल्स हो या एक्ने हो या फिर कुछ दाग हो, जिससे आपको पता चले कि ये स्किन जो है वो ऑयली है। उनकी स्किन पे सीबम प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है और उनको ब्लैकहेड्स भी होते हैं। तो ये हो गई ऑयली स्किन। दूसरी है हमारी ड्राई स्किन। ड्राई स्किन आपको कुछ ऐसे फील होगा कि सरफेस बहुत ज़्यादा ब्रेक्ड आउट है, या फिर बहुत अनइवन सरफेस है फेस स्किन का, या फिर आप उनसे भी पूछोगे तो आपको ऐसा टच करके ही पता चल जाएगा कि फेस पे कोई मॉइस्चर ही नहीं है, कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि आप हाथ भी लगाओगे तो भी आपके हाथ पे कुछ नहीं आएगा, राइट? ब्रेकआउट्स फील होगा आपको। तो ये होता है लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से। तीसरी है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन हमारी दो तरह से हो सकती है। पहला है टी जोन और दूसरा है सी जोन। ये जो है फोरहेड, चिन, नोज, ये तीनों चीज़ें हैं, उसे हम टी जोन कहते हैं, और ये जो चिक्स है उसे हम सी जोन कहते हैं। जो टी जोन है वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि ऑयली रहता है, और जो सी जोन है वो मोस्ट प्रोबेबली ड्राई रहता है। इसे हम कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं, यानी कि दो टाइप्स की स्किन एक ही फेस पे। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर टी जोन ड्राई हो और सी जोन ऑयली हो। ये आपको कस्टमर को पूछ के ही पता चलेगा, या फिर आपको फेस पे देखकर ही पता चल जाएगा कि उनका ये जो एरिया है वो थोड़ा शाइन कर रहा होगा और ये जो एरिया है वो थोड़ा बेजान होगा। चौथी है नॉर्मल स्किन टाइप। मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जो लोग बहुत ज़्यादा अपने फेस की केयर कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, उन लोगों की नॉर्मल स्किन हो सकती है। या फिर आपने देखा होगा छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों की स्किन मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल रहती है, क्योंकि वो अभी उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आए हुए होते हैं। तो हो सकता है उनकी स्किन नॉर्मल हो, वो तो आपको टच करने के बाद ही पता चलेगा। और आप देखोगे ना, उसको पहचानना कैसे है, तो आप देखोगे कि ना वो ज़्यादा ऑयली है, एकदम परफेक्ट स्किन टाइप, आपको ऐसा लगेगा मक्खन है, आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्किन कंडीशंस की। अगर ये जो हमने बात करी वो थी स्किन टाइप्स, अब है स्किन कंडीशंस। स्किन कंडीशंस टू टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट है डिहाइड्रेटेड स्किन और दूसरी है सेंसिटिव स्किन। आपको कस्टमर से पूछ लेना है कि उनकी स्किन आइदर सेंसिटिव है या नहीं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सप्लाई करने के बाद अगर पता चलेगा, या फिर आप पैच टेस्ट कर लो, उससे भी आप पता कर सकते हो कि उनकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं है। इससे बेटर आइडिया मैं यही मानती हूँ कि सेंसिटिव स्किन अगर हुई भी तो आप कस्टमर से पूछ लो, क्योंकि उनको ज़्यादा खींचता है। मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मुझे ज़्यादा पता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। एक्ने बहुत जल्दी आ जाते हैं, और रैशेस जल्दी आ जाते हैं, कुछ अगर अफेक्ट हो गया है, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा खींचती है अगर थोड़ा सा भी कुछ भी नॉर्मल सा हुआ हो तो भी। तो ये सेंसिटिव स्किन होती है। और नेक्स्ट है जो है डिहाइड्रेटेड स्किन। ऐसे लोग भी हैं जो कम पानी पीते हैं, किसी भी वजह से वो हो सकता है, ऐसा उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर कम पानी पिया है तो वो हाइड्रेशन की कमी है, मॉइस्चर की कमी नहीं है। प्लीज़ मार्क माय वर्ड, वो हाइड्रेशन की कमी है, मॉइस्चर की कमी नहीं है। हाइड्रेशन आपको किससे मिलती है? आपको कुछ ऐसी चीज़ें ये अप्लाई करने से मिल सकती है, लेकिन आपने अंदर क्या मतलब क्या खाया है, क्या पिया है, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कि आप अगर वाटर लेवल कम है आपकी बॉडी में तो डिहाइड्रेशन फील होगा। ऐसा होता है ना मॉनसून टाइम पे या फिर विंटर्स में कि
प्यास लग रही है लेकिन उतना पानी पीने की इच्छा नहीं होती है और हम उसकी वजह से पानी नहीं पीते हैं तो स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो ये है डिहाइड्रेटेड स्किन। ठीक है, अभी दूसरी चीज़ है, ये हमने बात कर ली स्किन टाइप के बारे में। दूसरी चीज़ है जो है मेकअप को बाहर से अफेक्ट करती है। हमने जो बात करी वो स्किन टाइप, स्किन मेकअप को अंदर से अफेक्ट करती है, और दूसरी चीज़ है जो है बाहर से अफेक्ट करती है मेकअप को, वो है वेदर, एटमॉस्फेयर। अगर मॉनसून सीजन है तो एटमॉस्फेयर क्लाउडी या फिर मॉइस्चर वाला रहेगा, राइट। और अगर समर्स है तो समर्स में ड्राई होगा, लेकिन फिर भी ड्राई में भी आपको स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा हो सकता है, राइट। और तीसरी है कोल्ड वेदर, जो कि आपको ड्राइनेस फील करवाएगा। यानी कि आपको दोनों चीज़ों में का ध्यान रखना है, वेदर का भी ध्यान रखना है और स्किन टाइप का भी ध्यान रखना है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।